और जोहार, आप सभी को कौशल सर के क्लास में स्वागत है। जो लोग चैनल में नए हैं वह चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है 1 जल, 2 कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर मिट्टी। ठीक है। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा वक्रता केंद्र से परे, चौथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए? तो इसका पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा फोकस की दुगुनी पर, तीसरा अनंत पर, चौथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है 1 नंबर दोनों अवतल, 2 नंबर दोनों उत्तर, 3 नंबर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, 4 नंबर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर दोनों उत्तल। क्या हो जाएगा? दोनों उत्तल। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है 1 नंबर केवल समतल, 2 नंबर केवल अवतल, 3 नंबर केवल उत्तल, 4 नंबर या तो समतल या उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 2 नंबर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 3 नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 4 नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? 1 आधी, 2 दोगुनी, 3 चौथाई, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? पहला R=2F, दूसरा F=2R, तीसरा R=F/2, चौथा F=R। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा R=2F। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, दूसरा 32 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर, चौथा 60 सेंटीमीटर। तो इसमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? R=D/2, ये फॉर्मूला से बनेगा। तो D कितना हो जाएगा 32, त्रिज्या ठीक है 32/2 कट जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 16। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है उल्टा, दूसरा वास्तविक, तीसरा आवर्धित, चौथा सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? 1 नंबर मीटर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या होगा 2 नंबर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर अवतल दर्पण। लास्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? 1 नंबर P=1/f, 2 नंबर P=f, 3 नंबर P=f, 4 नंबर P=f/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर P=1/f। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं।